ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। और इसके कहने की वजह यह है कि पाकिस्तान और उसकी आर्मी दोनों साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान कहता है एक तरफ कि हम इस बातचीत को करना चाहते हैं, हम अब एक सुलह की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में फिर वो नाक की तरह डसने के लिए निकल पड़ता है। अब 15 शहरों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। भारतीय सेना के जाबाजों ने करारा जवाब दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से लिया था, उसने उस हमले को नाकाम कर दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए वक्ता हैं, शालू हैं, और हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान ने कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म किया, उन्हें करारा जवाब दिया और रात के अंधेरे में उसकी साजिश खत्म की, और सुबह फिर ऐसा हमला किया कि उसके सैन्य सिस्टम, उसका जो वायुसेना का जो तरीका था, सब खतरे में आ गया। शालू, ये जो S-400 सिस्टम हमने लिया, उसका पहला बड़ा इस्तेमाल अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ है। क्या कहोगी, ये कैसे पूरा जो S-400 सिस्टम काम करता है और कैसे भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया? बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि अभी अभी खबर आई कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से भारतीय सेना ने नस्तनाबूद कर दिया। और जो वहां पे डिफेंस सिस्टम यूज हो रहा था, वो था HQ-9, जो कि चाइना से खरीदा हुआ था। हमारे पास जो है हारोप, जो रशिया से खरीदा हुआ है, और ये वही हथियार है जिसको इजरायली सेना इस्तेमाल करती है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और HQ-9 और S-400 में अगर हम कंपेयर करें तो HQ-9 जो है S-3 के सिस्टम के हिसाब से चलती है, और हमारे पास उससे ज्यादा विकसित है। और ये हम नहीं, वहां की मीडिया, वहां की जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार HQ-9 जो है भारत के मिसाइलों को क्यों नहीं पकड़ पाई, क्यों नहीं ड्रोन सिस्टम को रोक पाई, क्योंकि ये रडार था। उसका काम ही होता है कि जो मिसाइलें आएगी दुश्मन देश से, उसको पकड़ना। एक 2022 का किस्सा है, जब भारत से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल वहां पे पहुंच गया था, लेकिन HQ-9 उसको भी नहीं पकड़ पाई थी। तो इस तरह का सिस्टम वहां पर यूज होता था। और हमारे यहाँ जो S-400 हारोप जिसको बताया जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका रेंज जो होता है 1000 किलोमीटर तक का होता है। इसमें लॉइटरिंग समय जो होता है 6 घंटे तक होता है, यानी कि 6 घंटे तक ये हवा में घूमते रह सकता है। और वजन 135 किलोग्राम है। वॉरहेड जो है 23 किलोमीटर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन है। मार्गदर्शन प्रणाली, मतलब इसका जो हम लोग दिशा भी तय कर सकते हैं। गति की अगर हम बात करें, स्पीड की, तो 185 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चल सकता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म ग्राउंड लॉन्चर है, यानी कि जमीन से हवा की तरफ उड़ता है। इस तरह की आधारित सिस्टम है। अब अगर हम भारत और S-400 की बात करें तो भारत ने 2018 में रूस के साथ लगभग 5 अरब डॉलर में इसको खरीदा था। और पहला S-400 सिस्टम दिसंबर 2021 में भारत लाया गया था। तो इसको इस्तेमाल किया गया है भारत ने इस हमले को, जो हम लोग बोल रहे हैं कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है, इसमें भारत ने इस हथियार को यूज किया है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो इसमें सिस्टम यूज किया गया है, वो ये म्यूनिशन लॉटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, जिसमें AI द्वारा इसमें कुछ होता है। और मानव रहित विमान है, यानी कि इससे हमारी सेनाओं, अगर ये बिना सेना के भी अगर उस विमान में कोई नहीं भी हो, फिर भी वो पाकिस्तान जा रहा है, तो हमारी सेना यानी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा। ये जो शालू कह रही हैं, डिफेंस की चीजें हैं, वो पढ़ती है, समझती है, और हम आप तक उनको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसका इस्तेमाल कर किन शहरों को पाकिस्तान के टारगेट से बचाया गया। वो शहर हैं अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। ये जो है, इस सब इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, लेकिन इनको नाकाम कर दिया गया। ये जो हमारी सेना लगातार सतर्क है, हम पूरे मुस्तैद हैं, और
जमीन ही नहीं आसमान पर भी हमारी निगाहें हैं। बिल्कुल, निगाहें बहुत चाक चौबंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर किसी भी तरह से भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। चाहे वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं लगातार टीवी चैनल्स पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे अगर भारत अब कुछ नहीं करता है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद भारत ने तो किसी तरह का कोई काम ऐसा किया नहीं कि आपको जवाब देना पड़ता। तो पाकिस्तान की नीयत में बहुत अंतर है, करनी में, और जैसा वो कहता है वैसा वो करता नहीं है। रात के अंधेरे में आप पीछे से छुरा भोंकने का काम करते हैं। जब जिस जगह पर लगातार लोग रह रहे हैं उन पूरे एरियाज को आप निशाना बनाते हैं और टीवी चैनल्स पर आकर आप इस बात को कहते हैं कि जब भारत ने हमला किया था तो हमारा जो इलाका था, रिहायशी इलाका था, वहां पर हमला किया गया। झूठ बोलकर पाकिस्तान ने जिस तरह का काम किया है उसको हमारी सेना ने सही जवाब दिया है। S-400 की मार से जिस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को बर्बाद किया गया है, तबाह किया गया है, वो एक तरह से पाकिस्तान को तो झटका है ही, लेकिन चीन को भी सोचने पे मजबूर कर रहा है कि जो तकनीकी में वो इतना आगे है, हर तरह की चीजें वो सबसे ज्यादा बेहतर बनाने की बात हमेशा से करता है, सुपर पावर होने की बात वो करता है कि अमेरिका के बाद वो सुपर पावर होगा। लेकिन ऐसे में HQ-9 जो चीन से खरीदा गया था पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान ने हजारों डॉलर उस पर खर्च किए थे जब ये आया। हाँ, ये जो आप वक्त कह रही हैं हम उस पर बात करेंगे। हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान अभी साजिशें रच रहा है, पाकिस्तान अब भी नहीं सतर्क हो रहा है, अब भी ये नहीं कर रहा है कि वो आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करे, बल्कि वो हमारे हिंदुस्तान के शहरों को टारगेट कर रहा है, तबाही को न्योता दे रहा है। 600 किलोमीटर दूर से जो है S-400 टारगेट करता है, ट्रैक करता है, उसको तबाह करता है। इसके साथ एक और हार्पी ड्रोन जिसकी चर्चा बहुत हो रही है S-400 के साथ, जिसने पाकिस्तान के जो पूरे एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लाहौर, सियालकोट, कराची, ये इस शहरों में जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तैयार किया था उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और राजनाथ सिंह खुद आकर इसकी जानकारी देते हैं, बताते हैं। रक्षा मंत्रालय इसके बारे में बताता है कि हम लगातार सतर्क हैं और हमारी निगाह है। इसका पूरा जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं लगातार। और आज सर्वदलीय मीटिंग भी हुई हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी दलों को बताया, सारे दल एक साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपको जो करना हो आप कीजिए। इस बार सबक सिखाना है, बिल्कुल सिखाना है। और हमारी जो सेना है, तीनों ही सेनाओं को प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है। सूझबूझ के साथ जो भारत देश के लिए अच्छा हो, सेना वहां पर मौजूद है, क्योंकि हालातों को वो बेहतर तरीके से नजदीकी से समझ सकती है। ऐसे में किसी भी तरह का कोई भी जब कदम उठाना है तो सेना को फ्री हैंड दिया गया है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जैसे चाहें वैसी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। और उसमें ये जो कार्रवाई की गई है S-400 के जरिए, वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं सक्षम रही है। बिल्कुल। वक्ता, इस पे एक और बात मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि सेना किस हथियार से हमला कर रही है ये ऑब्वियसली वो नहीं बताएगी, लेकिन संभावनाएं जो हैं कि S-400 हारों की ही ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि S-400 भारत का एक जो बोलते हैं गेम चेंजर है। क्योंकि ये पाकिस्तान ही नहीं चाइना को भी तबाह कर सकता है, इतनी ताकत है S-400 में। अब एक और बात जो मैं जानकारी दे दूंगी, ऑपरेशन 1 में लोगों के बहुत सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसमें हैमर, स्कैल्प और प्रोसीशन हथियारों का उपयोग किया गया था। और जो अभी इस्तेमाल किया गया है एयर डिफेंस को नष्ट करने में, तबाह करने में, वो हारों का ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे विश्वसनीय माना जाता है। रडार और ड्रोन को पहचान करने में इस पे ज्यादा हम विश्वास कर सकते हैं। बहुत तेजी से ये ड्रोनों को पकड़ सकता है। और रडार या स्काई स्ट्राइकर जो एक और इजरायली ही ये लॉटरिंग म्यूनिशन है जो कि भारत के पास मौजूद है, और इसकी रेंज जो है 20 से 100 किलोमीटर है। जो बाकी हारों के अलावा जो हमारे पास हथियार है वो ऐसे हैं। और
जो HQ9 है उसको जो है उसके हिसाब से हारोप की तुलना कम है HQ9 की, तो इसलिए इसको ये जो बात कर रही हैं ये हम लगातार बता रहे हैं आपको कि कौन से चीजें चल रही हैं सैन्य लेवल पर, लेकिन एक और पैरेलल एक इंटरनल अलर्टनेस सरकार ने दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज दिल्ली में टॉप अफसरों के साथ मीटिंग हुई है। पीएम ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को बुलाया, उनके साथ कहा कि अपने अपने ऑपरेशंस पर आप नजर रखिए, खुद इसमें इन्वॉल्व रहिए और इमरजेंसी के समय कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल क्या होगा, कौन सा व्यक्ति किससे बात करेगा, कब कैसे रिस्पॉन्स करना है, आधी रात को जब आपको मैसेज जाएगा तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है। और ये जो है जितने भी मेन आपका मंत्रालय हैं, तमाम उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, रक्षा है, गृह है, विदेश है, सूचना प्रसारण है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, टेलीकम्युनिकेशंस है, इन सब के सचिवों को खास तौर पर कहा गया है कि आप इस वार मोड में जो चीजें चल रही हैं उसमें पूरा सबको सिस्टम को सेंसिटाइज कीजिए और एक ऐसा रिस्पांस सिस्टम बनाइए कि तुरंत तत्काल उसमें एक्शन हो और जैसे ही कोई मैसेज हो, कोई जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाया जाए ताकि किसी भी रिस्पांस में हमें ज्यादा वक्त किसी को नहीं देना है। बिल्कुल, ज्यादा वक्त देना भी सही नहीं माना जाता है। जब अब हम वॉर सिचुएशन में जब खड़े होते हैं तो तुरंत एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि जैसा एक्शन हो रहा है वैसा ही रिएक्शन भी तुरंत देना पड़ता है और उसमें भारत देश लगातार जवाबी कार्रवाई उसी हिसाब से कर रहा है जैसा पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान ने देर रात की ये बात है जब 15 शहरों पर इस तरह की कार्रवाई की तो सुबह उठते ही लगातार, जबकि हमारी तरफ से तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं और बड़े मंत्री हैं, तमाम लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा ही जवाबी कार्रवाई उसको की जाएगी। आगे से आगे बढ़कर हम किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो लाहौर कराची भी दूर नहीं है। और वैसा ही कुछ हुआ कि 15 शहरों पर जब पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई की गई तो लाहौर में उसके एयर डिफेंस को तबाह करने का काम भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से किया गया है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, हम आपको बताएंगे एक एक चीज। आपसे हमारी एक ही गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया पर किसी तरह की फेक इंफॉर्मेशंस के को लेकर पैनिक ना करें। ये वक्त ऐसा है जिस वक्त आपको सरकार के साथ खड़ा होना है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं, वहां पर खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग इस समय सरकार के साथ हैं और ये जो सिचुएशन है इसको सरकार बेहतर तरीके से हैंडल कर रही है। और विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि आप अगर इस हिमाकत को कंटिन्यू करेंगे तो उसका अंजाम गंभीर होगा। आप हमें कमेंट कीजिए और ये बताइए कि ये जो पूरा ऑपरेशंस है इसमें कहाँ आपकी भूमिका बनती है, कौन लोग क्या कर रहे हैं और आप जहां भी हैं वहां किसी तरह के पैनिक से अपने साथियों को बचाइए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।